गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले डिस्कशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अगर हम शुरू से रिवाइज करते हैं तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि नेचर में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो मास ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिनमें कुछ वेट है, जिनको हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको हम मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स की तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली होल्ड अप होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है और मैटर के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल्स पूरी तरह से अपनी जगह छोड़ के मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह तो नहीं छोड़ते, लेकिन वो वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस, कंपन कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट, थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कितनी स्ट्रांगली बंधे हैं, लूजली बंधे हैं या बहुत लूजली बंधे हैं, उस बेसिस पे सब्सटेंसेस नेचर में तीन फिजिकल स्टेट बियर अप करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीन फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं और लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। तो ये आपको तीन फिजिकल स्टेट्स पढ़ाई गई थी, उनके डिफरेंसेस पढ़ाए थे। सॉलिड में पार्टिकल्स के बहुत पास पास होने की वजह से इनका शेप डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिडिटी होती है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के दूर दूर होने की वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इस मैग्नीट्यूड का होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को थोड़ा सा माइल्डली अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पास पास के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को माइल्डली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अंदर जो है ओवरऑल नेट जो अट्रैक्शन फोर्स है वो निल हो जाता है, क्योंकि एक पार्टिकल अगर बीच में है तो चारों तरफ से पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक बच्चा है, उसको चार पांच लोग चारों तरफ से खींच रहे हैं तो वो नहीं खींच पाएगा। ठीक है, नल जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए लिक्विड में वो पार्टिकल्स जो बीच में होते हैं उन कोई फोर्स नहीं महसूस करते, अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन नेट अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से जीरो हो जाता है और बीच के पार्टिकल्स पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कोई नहीं महसूस होता। तो मास में, बल्क में जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको नीचे के पार्टिकल्स ही खाली खींच रहे होते हैं। तो ये सरफेस के पार्टिकल्स को नीचे के पार्टिकल अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन सरफेस के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, इसीलिए ये पार्टिकल कहीं भी सरफेस छोड़कर जा सकते हैं। तो ये आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में है या गैसियस फिजिकल स्टेट में है, अगर हम उस सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर या टेम्परेचर का सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो now we will discuss effect of pressure on states of matter and effect of temperature on states of matter। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे। आप कुछ ऐसे समझो कि कोई सब्सटेंस जो है वो गैसियस फिजिकल स्टेट में है,
कोई सब्सटेंस गैसियस फिजिकल स्टेट में है। अब ये सब्सटेंस गैसियस फिजिकल स्टेट होने का मतलब कि पार्टिकल इसमें बहुत दूर दूर हैं, तो ये गैसियस फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस है। अब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर में है और हमने इसके ऊपर कोई पिस्टन से, पिचकारी सबने देखी है ना, होली की पिचकारी या सिरिंज देखा है, इंजेक्शन लगता है, तो ये है और हम यहां से दबाव डाल रहे हैं, ऊपर से प्रेशर। मैनुअली नहीं डाल रहे हैं, मशीन मैकेनिकली डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी भारी मशीनों से डाल रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, पर जब ऊपर से उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे वो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि गैस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते होते इतना कम हो जाएगा कि वो क्या स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो आपने क्या समझा कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो गैस किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज्ड, अप हेडेड एरो का मतलब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस लिक्विड में बदल रहा है। अब अगर लिक्विड पे और प्रेशर डाला जाए, लिक्विड पे और प्रेशर मैकेनिकली डाल रहे हैं, तो यही पार्टिकल जो अभी थोड़ा थोड़ा दूर थे वो बहुत पास हो जाएंगे और वो एक कॉम्पोजिट पैकिंग ले लेंगे, यानी सॉलिड में बदल जाएंगे। गॉट इट? तो आपको बेसिकली क्या समझ में आया कि प्रेशर अप्लाई करने से, प्रेशर बढ़ाने से क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाता, सॉरी, प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होती है, और प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड सब्सटेंसेस किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जिनमें जब वो गैसियस स्टेट में है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाना शुरू किया सडनली मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं, तो वो चीजें गैस से लगभग सीधे सॉलिड में भी बदल जाती है, लिक्विड स्टेट ना के बराबर की होती है। ठीक है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहेगी और जैसे ही आप उस पर प्रेशर बढ़ाओगे वैसे ही सडनली हाई प्रेशर होने पर ये क्या हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। क्योंकि लिक्विड फेज नहीं आता बीच में तो गीलापन नहीं महसूस होता है, और इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखने में तो ये आइस जैसी लगती है लेकिन कहीं पर भी गीलापन, वाटरी स्टेटस नजर नहीं आता। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अब हम आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। आपके पास कोई सब्सटेंस है, वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, कोई चीज सॉलिड है, फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लें कि आपके पास आइस है। ठीक है, अब आप इस आइस का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, हम ये जो ज्यादा रिस्पॉन्स डिस्कस कर रहे हैं वो अभी हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो आपने सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया, चीनी, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे चीनी पिघल जाएगी। आइस है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पानी में। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड सब्सटेंसेस किस में बदल जाते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस लिक्विड सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। ठीक है, और अगर
लिक्विड सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर किस में चला जाएगा? लिक्विड सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप हेडेड एरो मतलब बढ़ाया, तो सॉलिड किस में बदल गया? लिक्विड में। और लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाओगे, सोचो पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी किस में बदल जाएगा? स्टीम में बदल जाएगा ना। तो और बढ़ाने पर लिक्विड किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये गैस में बदल गया। और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो उल्टा भी होता है, कोई चीज गैसियस है और टेम्परेचर घटाओगे तो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। और टेम्परेचर लिक्विड को और डिक्रीज करोगे तो लिक्विड सब्सटेंस किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड, जैसे नेफ्थलीन है, कपूर सबने घरों में देखा है। ठीक है, तो नेफ्थलीन है वो सॉलिड है। और आप देखते हो कि नेफ्थलीन कपूर मम्मी पूजा के लिए मंगा के रखती हैं और उसके बाद डिब्बे में रखा रहता है। डिब्बा अगर ढीला है तो फिर खाली। या ओडोनिल है ना, हम अपनी एलमिराज में डालते हैं, बॉक्सेस में डालते हैं, कपड़े जहां रखे हैं या सामान रखे हैं, वुलेंस रखे हैं, तो हम डालते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं या ओडोनिल डालते हैं। तो हमने सॉलिड डाला, उसके बाद वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो सीधे सॉलिड से किस में बदलता है? गैस में। तो कुछ सब्सटेंसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से सीधे किस में बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो गैस से सीधे किस में बदलेंगे? सॉलिड में बदलेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस देखा। अभी इसी को हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। ठीक है, ये अभी बोर्ड पर आपने इस चीज को समझा। ये देखिए, ये इवेपोरेशन वगैरह हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये आप देख रहे हो कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये जिस चीज को अभी हमने आपको समझाया था उसी चीज को आप यहाँ पर देख रहे हो कि गैस है, और कुछ वॉल्यूम है इसका, और जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। प्रेशर, तो गैस किस में चेंज हो जा रही है? लिक्विड में। यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और प्रेशर बढ़ाने पर वो किस में चेंज हो जा रहा है? सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, इसको एलपीजी क्यों कहते हैं? ये जो गैसेस हम लोग घर में यूज करते हैं इसको हम कहते हैं एलपीजी। देखो अभी ज्ञान कुछ कह रहा है। एलपीजी, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको हाई प्रेशर लगा के लिक्विड स्टेटस में इसके अंदर बंद करके रखा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हाई प्रेशर पर गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कर लेते हैं। क्यों लिक्विड में कर लेते हैं? क्योंकि जब हम लिक्विड स्टेट में कर लेंगे तो उतने ही सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस जो है वो भरी जा सकती है। ठीक है, अब जो है ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया था वही इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है
और घटाया जा रहा है तो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि सब्सटेंस गैसियस फिजिकल स्टेट में है और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो गैस से किस में बदल जा रहा है, वो गैस से लिक्विड में बदल जा रहा है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जा रहा है। ठीक है, और इसी का उल्टा भी होगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस अपनी फिजिकल स्टेट को सीधे चेंज करते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस सीधे सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में बदल रहे हैं। अब इन प्रोसेसेस का नाम क्या है ये आपको देखना है। अगर कोई सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तब हम इसको कहते हैं कि फ्यूजन। फ्यूज उड़ गया बोलते हो ना, घर में फ्यूज उड़ गया, तार जब उसका पिघल जाता है तो बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। तो पिघल गया इसका मतलब वो सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और उल्टा अगर हो रहा है, कोई चीज लिक्विड में और सॉलिड में बदल गई, वैक्स से पिघला हुआ है और ठंडा हुआ तो वो जम गया मोम, तो आप इसको कहोगे क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। चीनी जो है वो कढ़ाई में पिघली हुई है और आपने बंद कर दी गैस, थोड़ी देर बाद चीनी जो है वो कड़ी कड़ी हो गई, फिर से जम गई, तो क्या हो रहा है, वो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। इसी तरह से पानी है, हीटअप किया आपने तो पानी क्या हो गया, उड़ गया, तो वेपोराइजेशन। कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर गैस से आपने गरम गरम रोटी बनाई या गरम गरम पानी गरम किया और उसके बाद लिड से उसको ढक दिया, तो आप देखते हो कि ऊपर जिस ढक्कन से ढका वहां पर पानी की बूंदें जमा हो गई। इसका मतलब कि वो जो स्टीम थी गैसियस फॉर्म में, जो वाटर था वो किस में टर्न हो गया, लिक्विड में। तो अगर गैस से लिक्विड में टर्न होता है तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे, लिक्विड टू गैस होगा तो वेपोराइजेशन कहेंगे, और सॉलिड से लिक्विड में होगा तो फ्यूजन कहेंगे, और लिक्विड से सॉलिड में होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और जो सब्सटेंसेस डायरेक्टली चेंज होते हैं फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट या गैस टू सॉलिड स्टेट, दोनों ही केस में हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये तो जनरल सी बात हुई, थोड़ा सा जो पॉइंट होता है, टैक्टफुल पॉइंट होता है, उस चीज को समझना। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट जाती है पीछे, ये जो अभी हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जैसे हमने कहा कि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफैक्शन। प्रेशर अप्लाई करने पर जब गैसेस लिक्विड में चेंज होती हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन कहते हैं। दिस गैस टू गैस से ये जो लिक्विड में बदलाव हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, this process is called as liquefaction. So this process is called as liquefaction. ठीक है, अब हम आते हैं वापस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। यहां पर हम कुछ पढ़ा के छोड़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ये आप देख रहे हो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम यहां पर आपको समझाना चाहेंगे कि ये सब चीजों में तो कोई मुश्किल नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने को फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन। ये जो पॉइंट एक मेनली आता है वेपोराइजेशन, ठीक है, मेनली
इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये जो वेपोराइजेशन होता है ये दो तरह का होता है। वेपोराइजेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। आप देखते हो पानी है, पानी गैस में बदल रहा है, दो तरह से बदलता है। आपने पानी को गैस बर्नर पे रखा और सारा पानी बबल अप करने लगा और धीरे धीरे सारा पानी गैस बन के उड़ गया। ये एक पानी का बदलने का प्रोसेस है कि पानी स्टीम में बदल रहा है, यानी लिक्विड वेपर में बदल रहा है। और एक आप नेचुरल प्रोसेस देखते हो, आपने एक ग्लास में पानी रखा, धूप में, कड़ी धूप में बाउल में पानी रखा और उसके बाद उसको आप अपने घर के आंगन में रख के भूल गए। तो आप 3-4 दिन बाद देखोगे कि ग्लास सूख गया, इसका मतलब उसमें जो पानी था वो उड़ गया। ये नेचुरल प्रोसेस था। तो नेचुरली अगर उड़ रहा है, अब क्यों कैसे उड़ रहा है इस चीज को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हमने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नेचुरली उड़ रहा है तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो लिक्विड से गैस में जो बदलाव है, गैसियस स्टेट में बदलाव, ये दो तरह से, यानी वेपोराइजेशन दो तरह से आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वेपोराइजेशन जो नॉर्मली आप गैस बर्नर पे रख रहे हो, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग। दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। और जो नेचुरली हो रहा है, ठीक है, अपने आप सूरज की गर्मी से धीरे धीरे ऊपर के लेयर के मॉलिक्यूल्स उड़ते जा रहे हैं, लेवल छोड़ के, सरफेस छोड़ के, तब हम इसको कहते हैं इवेपोरेशन। आपको थोड़ा सा माइन्यूटली डिस्कस करना है कि बॉइलिंग क्या है और इवेपोरेशन क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा एक और एस्पेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी। जब भी ये बदलाव होते हैं तो एनर्जी लगती है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कोई सब्सटेंस तीनों फिजिकल स्टेट में है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी उसके पास गैसियस स्टेट में होती है। तो गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी स्पेशली, अभी काइनेटिक और पोटेंशियल तो बहुत नहीं समझते होंगे, लेकिन एनर्जी हाईएस्ट होती है। लिक्विड में एनर्जी कितनी होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉडरेट, इंटरमीडिएट होती है। और सॉलिड्स में एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम, सबसे कम होती है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी निकाल रहा है, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो भी एनर्जी निकाल रहा है। लेकिन अगर उल्टा क्रम चल रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और लिक्विड से गैस में जाएगा तो भी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो आपको ये भी समझना चाहिए बहुत स्ट्रांगली इस चीज को, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि सब्सटेंस अगर सॉलिड टू लिक्विड टू गैस में बदल रहा है, ठीक है, तो अगर ये बदलाव का क्रम है तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा आपको, अपनी चीजों को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और अगर उल्टा क्रम चला रहे हो, गैस से लिक्विड से सॉलिड में बदल रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज का मतलब होता है निकलना, इंक्रीज का मतलब होता है लेना। जैसे आप देखते हो बर्फ है, बर्फ को अगर पिघलाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बर्फ को अगर जमाओगे तो उसमें एनर्जी निकलती है, वो तो हमें जमाना पड़ता है फ्रीजर में, वो एक दूसरे लॉज है एनर्जी के, बट एक जनरली है। बर्फ आपके हाथ पे गिरी तो आपको कैसा लगा, ठंडा लगा, इसका मतलब उसने आपके हाथ से हीट ले ली, स्किन से हीट ले ली और खुद को पिघला लिया। तो उसने क्या किया, हीट लिया, उसको सॉलिड से लिक्विड में बदलने में हीट की जरूरत थी, और भाप जब आपको हाथ को लगी तो आपको गर्मी लगी, जल गया आपका हाथ। इसका मतलब कि जब भाप आपकी बॉडी के टच में आया तो वेपर से एनर्जी आपकी बॉडी में गई, वेपर किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, बट एनर्जी